हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को स्टूडेंट से बोला बच्चे को दिक्कत आ रही होगी, तो मेरे को लगा अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज वाई मैं इस क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ध्यान से समझिएगा, इसकी जनरल एंट्रीज में मेरा इतना फोकस नहीं होगा क्योंकि जनरल एंट्रीज जनरली सारे स्टूडेंट्स को पता होती है, कैलकुलेशन का इशू रहता है। इस वाले क्वेश्चन में कंपनी है जेनिथ लिमिटेड, जिसमें शेयरहोल्डर्स फंड्स देखिए आप दिए हुए हैं। पहले 3 करोड़ रुपए के थे, 3 करोड़ के, अब 3 करोड़ 50 लाख के हो गए। फिर रिजर्व एंड सरप्लस पर जो है वो 15 लाख के थे, वो 25 लाख के हो गए। इनका नोट नंबर दिया हुआ है जिसमें इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल में कोई अमाउंट नहीं है। जस्ट ये पता है कि इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का एक है। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड है, जो इनिशियली जो है वो 3 करोड़ रुपीज की थी, अब 3 करोड़ 50 लाख की हो गई। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है 15 लाख से 25 लाख रुपीज का हो गया। नाउ जस्ट सी द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर जेनिथ लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया ओरियन लिमिटेड का with assets of rupees 75 lakh and liabilities of rupees 25 lakh. It means net assets आपको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि net assets हमारे पास आई वो मतलब जेनिथ लिमिटेड के पास आई वो 50 लाख रुपीस की है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या दी साथ में, ड्यूरिंग द ईयर 50,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीस 5 पर शेयर फॉर कैश। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश के लिए उन्होंने शेयर्स इशू किए वो 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये आपके 5 लाख रुपीस के शेयर्स हुए। और यहां पर जो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई वो 50 लाख रुपीस की हुई। इट मींस ये हुआ, अगर हम यहाँ सोल्यूशन में कैलकुलेशन वाले पार्ट में लिखूं आपके लिए, तो यहां पे होगा नंबर ऑफ शेयर्स, इनफैक्ट नंबर भी मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, पूरा ही लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर्स। यहां वेंडर्स कौन है? ओरियन लिमिटेड। यह देगा, अब देखिए इसमें टोटल 50 लाख रुपीस के शेयर्स इशू हुए हैं। इसमें से 5 लाख रुपीस के शेयर्स जो है वो हमने किसको इशू कर दिए? कैश में इशू कर दिए। तो 45 लाख रुपीस के शेयर्स, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वैल्यू ऑफ शेयर्स कर लो, ज्यादा बेटर है। वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर्स, ये हुए 45 लाख, राइट। अब दूसरी बात यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि आपके पास जो इन्होंने ये वाले शेयर्स इशू किए वो 5 रुपए प्रीमियम पे हैं। 50,000 शेयर्स 5 रुपीज प्रीमियम पे हैं, तो ये कितने के हो गए? 2,50,000 रुपीज इस पे प्रीमियम हो गया। और प्रीमियम जो यहां पर आपके पास सिक्योरिटी में इंक्रीज हो रहा है वो 10 लाख रुपए से इंक्रीज हो रहा है। इट मींस सिक्योरिटीज प्रीमियम जो इन वाले शेयर्स पे हुआ जो वेंडर्स को इशू किए, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन शेयर्स इशूड टू वेंडर्स, ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 10 लाख रुपए से इंक्रीज हुआ, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम आपने इनसे कलेक्ट किया। इसका मतलब आप 10 लाख रुपीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,50,000, तो आपके पास 7,50,000 रुपीज का यहां से आपने प्रीमियम कलेक्ट किया इन लोगों से। इट मींस जो टोटल आपका परचेज कंसिडरेशन हुआ वो 52,50,000 रुपीज से हुआ। ठीक है, 52,50,000। तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आपको यहां पे मिल जाता है, परचेज कंसिडरेशन। So now you have got the amount of purchase consideration and net assets were rupees how much? 50 lakh। 50 लाख रुपीस की आपके पास नेट एसेट्स आई थी, और जबकि आपके पास परचेज कंसिडरेशन कितने का हुआ है? 52,50,000 रुपीस का। इट मींस यहां पे आपके पास 2,50,000 रुपीस की गुडविल भी आई है। 2,50,000 रुपीस की गुडविल भी आपको आई है, इसमें ध्यान रखिएगा, गुडविल भी आपने ली है। तो इस केस में जो एंट्री बनती है आपकी वो जनरली सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा 75 लाख रुपीस से, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 2,50,000 रुपीस से, राइट। और सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट होगा 25 लाख रुपीस से, और उसके बाद जो बाकी अमाउंट जाएगा वो किसमें जाएगा? टू ओरियन लिमिटेड। अब ओरियन लिमिटेड को कितना अमाउंट जाएगा वो आप देख लीजिए, आपका कितना बना? 75 लाख तो आपका वो हो गया, ठीक है।
और इसमें से आपने 25 लाख रुपीस की लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास बचा 50 लाख। ठीक है, 50 लाख में से आपने जो है 50 लाख रुपीस की आपके पास नेट एसेट्स आई और आपने उनसे जो परचेज कंसिडरेशन कितना किया 52,50,000। तो आपका 52,50,000 रुपीज से आप एंट्री कर देंगे उसकी। ओरियन लिमिटेड से बेसिकली आपने इतने पैसे देने, सीधे मतलब इतने पैसे देने हैं हमको, लेने नहीं है, इतने पैसे देने हैं, ये बेसिक पॉइंट है। ठीक है, और इतने पैसे के लिए आपने उनको शेयर्स दे दिए, इतने पैसे के आपने उनको शेयर्स दे दिए। तो अगर आप शेयर्स का भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपका ऐसे निकल के आएगा। यहाँ पर 45 लाख रुपीस के शेयर्स उनको इशू हुए, जो यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है आपका। देखिए 3 लाख रुपीस के आपके पास जो है इशूड शेयर कैपिटल है, नहीं गलत हो गया, ये 3 करोड़ रुपए की पहले शेयर कैपिटल थी जो इशू थी। ठीक है, आपके पास वो 3 करोड़ 50 लाख रुपीस की हो गई। तो इसका मतलब यहाँ 50 लाख रुपीस का इंक्रीज हुआ। 50 लाख में से आपने जो है यहाँ पर 5 लाख रुपए के शेयर्स जो है कैश के लिए इशू किए थे। इसका मतलब 45 लाख रुपीस के शेयर्स आपने इनको इशू किए ओरियन लिमिटेड को। और यहाँ पर जो सिक्योरिटीज में आपके पास पहले 15 लाख रुपए था, ये 25 लाख रुपए हो गया। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए का इंक्रीज आया। जो 10 लाख रुपए का इंक्रीज आया, उस 10 लाख रुपए के इंक्रीज के अंदर जो है आपका 2.5 लाख रुपए यहाँ पर आया है इनसे ये जो जिनको कैश में इशू किया था, 2.5 लाख रुपए इनसे रिसीव हुआ। तो 2.5 लाख रुपए इनसे रिसीव हुआ, तो इसका मतलब आपके पास 7.5 लाख रुपए मतलब 7,50,000 रुपीज आपने इनसे सिक्योरिटी कलेक्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ इनको शेयर्स दिए गए कितने रुपए के 45 लाख के, और 7,50,000 इनसे सिक्योरिटी दिया गया। तो इन टोटल मिलाकर के 52,50,000 रुपीज का इस तरीके से यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन अमाउंट बनता है। यही आपकी कैलकुलेशन है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की एडजस्टमेंट आपको बोर्ड एग्जाम में शायद मिल सकती है, तो आप इस टाइप के एडजस्टमेंट को जरूर करिएगा। मुझे इंपॉर्टेंट लगी, बच्चों ने मुझसे पूछा, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना करके आपके लिए मैंने वीडियो पे डाल दिया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा।